तो वर्तमान में लोरमी सीट से हैं विधायक धर्मजीत। विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं धर्मजीत सिंह। पूर्व आईएफएस एसडी बड़गैया भी बीजेपी में शामिल हुए, ये बड़ी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से जहां विधायक धर्मजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उन्हें सदस्यता दिलाई। तो भाजपा गमछा पहनकर कराया प्रवेश। डॉक्टर रमन सिंह, नितिन नवीन और अरुण साव भी इस दौरान मौजूद रहे। जोगी कांग्रेस के निष्कासित हो चुके थे धर्मजीत। तो देखिए, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक धर्मजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। भाजपा का गमछा पहनाकर उनका प्रवेश कराया गया। डॉक्टर रमन सिंह, नितिन नवीन, अरुण साव भी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विधायक धर्मजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उन्हें सदस्यता की शपथ दिलाई। तो देखिए, भाजपा का गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। और ये तस्वीरें, वर्तमान में लोरमी सीट से विधायक हैं धर्मजीत सिंह। विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं धर्मजीत सिंह। तो पूर्व आईएफएस एचडी बड़गैया भी बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उन्हें सदस्यता दिलाई। भाजपा का गमछा पहनाकर उनका प्रवेश कराया गया, उन्हें उनका स्वागत किया गया। धर्मजीत सिंह के बारे में बताएं तो वर्तमान में लोरमी से वो विधायक हैं और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनंत, देखिए, धर्मजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं और क्या कुछ बातें उनकी तरफ से कही गई इस बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद? लोरमी से विधायक हैं और छत्तीसगढ़ में यह जो साल है वो चुनावी साल है और चुनाव में जो है 100 दिन से भी अब कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में एक बड़े जो जन समर्थक जो उनका जन समर्थन भी है वो भी काफी बड़ा है। तो ऐसे में इतने प्रभावशाली जो विधायक हैं वो भाजपा में प्रवेश कर लिया है उन्होंने। और जो खुद जो मनसुख मंडाविया हैं, जो यहाँ के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने जो है उन्हें जो सदस्यता दिलाई है। तो ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि काफी मजबूती जो है वो भाजपा को मिलती यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि अब देखिए, आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और एक बड़ा जनता के बीच जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं जो धर्मजीत सिंह का माना जाता है। और देखा जाए तो पहले वो कांग्रेस में थे, उसके बाद जब जोगी जी ने अलग जो पार्टी बनाई थी जनता जोगी कांग्रेस, उसके बाद वो जोगी कांग्रेस में शामिल हुए, वहां से विधायक निर्वाचित होकर जो है विधायक का पद जीता और उसके बाद आज जो है एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने जो है भाजपा में प्रवेश किया है। देखने वाली बात यही होगी कि जब आने वाले चुनाव होंगे तो क्या लोरमी से ही विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं धर्मजीत सिंह या दूसरे जो है विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे, या पार्टी क्या उन्हें दूसरे जो कद्दावर नेता जो कांग्रेस में है उनके अपोजिट में जो है चुनाव लड़ने को कहेगी। आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें यही देखना होगा कि इस पूरे प्रक्रिया से जो है भाजपा को कितना लाभ होता है और कांग्रेस को कितना इससे क्षति पहुंचता है। तो यही देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। जी बिल्कुल अनंत, देखिए, पूर्व आईएफएस भी शामिल हुए हैं एचडी बड़गैया बीजेपी में, उन्होंने भी सदस्यता ग्रहण की है। बिल्कुल, धर्मजीत सिंह के साथ में जो पूर्व आईएफएस अधिकारी थे उन्होंने भी जो है सदस्यता ली है। और उसके अलावा अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की और पिछले दिनों की, तो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का जो साथ है वो कहीं ना कहीं बड़े लीडर या कोई कलाकार या कोई दूसरे जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस का जो अगर माना जाए तो कांग्रेस जो है फिलहाल जो की स्थिति की अगर बात करें तो कांग्रेस का प्रदेश जो स्थिति है वो काफी मजबूत है। और इस कांग्रेस को हराने के लिए जो है जो भाजपा लगातार जो है बैठक कर रही है, तो वहीं दूसरी संगठनों के जो लोग हैं उसको कहीं ना कहीं तोड़कर अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि जब चुनाव होगा तो इसका भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ होता है। जी बहुत शुक्रिया अनंत, महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई।
भाजपा में प्रवेश ले चुके हैं और भाजपा में प्रवेश लेने के बाद बातचीत करने इंडिया न्यूज के साथ पहुंचे हुए हैं। कैसे देखते हैं आप पहले कांग्रेस से लेकर भाजपा तक का ये जो सफर है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज से 6 साल पहले मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थी, कुछ परिस्थितियां थी, कुछ ऐसा व्यवहार था कि मुझे कांग्रेस छोड़ना पड़ा। फिर मैं इन 6 वर्षों में जोगी जी के साथ था। उनके जीवित रहते तक मैं जोगी जी के साथ पूरी ईमानदारी से रहा, लेकिन वहाँ भी परिस्थिति जब अच्छी नहीं रही तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने में अच्छा महसूस हुआ और मैं इस पार्टी के रीति नीति और मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के आया। बिल्कुल, अगर देखें तो आने वाले दिनों में 2023 का चुनाव है, क्या लगता है आपको कि आपके आने से भाजपा में मजबूती होगी? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि लोरमी की जो जनता है उनका साथ तो छूट ही गया है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बात कही है। अरे कैसे छूट गया भाई, मैं लोरमी में रोज दौरा कर रहा हूँ, लोरमी जाता हूँ और ये तो पार्टी तय करेगी ना कि मेरे को कहाँ से लड़ना है। बघेल साहब भी तो दुर्ग के रहने वाले हैं, रायपुर से चुनाव लड़े थे ना, पार्टी ने तय किया तभी तो लड़े थे ना। तो ये सब छोटी बातों में छोटी सोच के देखें तो आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे, क्या आप लोरमी से ही चुनाव लड़ते नजर आएंगे या कहीं और सीट से भी? पार्टी के नेता तय करेंगे, कोई मैं वहां टिकट की बात करके थोड़ी ना आया हूँ। बिल्कुल, एक चर्चा जो है राष्ट्रीय नेतृत्व से क्या आपकी हुई है किसी सीटों को लेकर, आने वाले चुनावों को लेकर? नहीं, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आने की बात किया। बिल्कुल, साफ तौर पर देखा कि अब जो है वो भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं और साफ तौर पर यही है कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जो है भाजपा को एक बड़ी जीत दिलाने का काम धर्मजीत सिंह के द्वारा किया जाएगा। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ अनंत